नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशु आर्या द फिट मिशन से। और आज हम करवाएंगे आपको क्रिया। षटकर्म की क्रिया होती है हमारी जलनेति क्रिया। ये हमारे जो अपर पॉइंट होते हैं सारे गले से ऊपर से जितने भी हमारा सिस्टम है, इसको क्लीन करने के लिए होती है हमारी जलनेति क्रिया, है ना। तो ये जलनेति क्रिया को हमें कैसे करना है, इसके करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या सावधानी हमें इसके अंदर रखनी चाहिए, तो इन सब का हम इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। जलनेति क्रिया को कैसे करते हैं, इससे पहले हम जानकारी लेंगे जलनेति हमें क्यों करनी चाहिए, है ना। जलनेति क्रिया करने से हमें क्या लाभ होंगे। देखो, बहुत से क्या होते हैं, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनको नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, कानों में इन्फेक्शन चला जाता है, कईयों के क्या होता है, सिर में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो कैविटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, सारी म्यूकस बनता है हमारे अंदर, है ना। तो डक्ट के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, और जब हम बाहर से जब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं हम, तो उसमें पॉलिटेड जो हमारी एयर होती है वो हमारे नाक के द्वारा अंदर जाती है, और यहाँ पर जो हमारा म्यूकस जमा है उसके अंदर मिल करके वो एक ब्लॉक कर देती है हमारी डक्ट को, और वो आगे चल के सड़ने स्टार्ट हो जाती है हमारी डक्ट के अंदर, है ना। तो सारा हमारा ये क्या हो जाता है, चौक हो जाता है, सारा डक्ट सारी चौक हो जाती है। इधर से यहीं से हमारी सारी कनेक्टिविटी डक्ट है हमारी कानों के अंदर भी जा रही है, गले में भी जा रही है, तो सारी क्या हो जाती है, हमारी ब्लॉक हो जाती है। इससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे चल के हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी के, तो यहाँ से सारा ब्लॉक होने से सिर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्या है, साइनस बन जाता है, नजला बोलते हैं जिसे, वो हो जाता है, किसी को बार बार सर्दी जुकाम वगैरह ये लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप जलनेति क्रिया करेंगे तो उससे इन सब बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे। कैसे, आप बताएंगे हमें इसको जलनेति को करते कैसे है। तो चलिए, जलनेति शुरू करने से पहले देखेंगे हमें इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और हमें कैसे करना है, और करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जलनेति क्रिया करने से पहले सबसे पहले आपको रखना है एक जलनेति पोट। इस प्रकार से एक पोट आता है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में आराम से। तो इसमें आपको इस पोट के द्वारा ही आपको जलनेति क्रिया करनी है ना। और इसमें चाहिए आपको एक हल्का गुनगुना पानी। पानी इतना गुनगुना होना चाहिए कि आप आराम से उसमें उंगली ऐसे डाल सको, ठीक है। अगला चाहिए इसके अंदर हमें नमक, है ना। नमक का डालना है पानी के अंदर। कितना डालना है, जब आप इस पोट को डाल लोगे तो उसमें इतना नमक लेना है जैसे आपकी चुटकी में आ जाए, इस प्रकार से 1 और 2 चुटकी हमें इसमें नमक डालना है, ठीक है। उसको चम्मच से अच्छे से स्पून से मेल्ट कर ले पानी में। और एक चाहिए आपको कोई भी एक छोटा टॉवल वगैरह या रुमाल वगैरह जो भी हो आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके आपको इसमें आवश्यकता होगी। तो जलनेति करते समय हमें 2 प्रकार से बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। पहले हम आपको बताएंगे बैठ के कैसे करते हैं, उसके बाद खड़े होकर के बताएंगे, ठीक है। तो जलनेति शुरू करने से पहले बता देते हैं कि हमें कैसे करनी है। इससे पहले बता देते हैं आपको हमें जलनेति क्यों करनी चाहिए। जलनेति क्रिया है हमारी पूरे हमारे जो अपर गर्दन से अपर जो हमारे सिस्टम है सारा, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है। कईयों को क्या हो जाती है, जुकाम होता है, बार बार साइनस होता है, ठीक है, एलर्जी हो जाती है नाकों में, थ्रोट के अंदर एलर्जी हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है, ये हमारी कैविटी होती है वो सारी ब्लॉक हो जाती है, और उससे ज्यादा म्यूकस बनता है हमारे अंदर डक्ट के अंदर। और वो जब हमारे बाहर से जब हम हवा लेते हैं तो पॉलिटेड एयर होती है वो सारी जा जाकर म्यूकस के साथ मिल करके वो हमारी सड़ने लगती है अंदर, है ना। तो उससे क्या हो जाती है, हमारी सारी कैविटी वगैरह सब ब्लॉक हो जाती है, तो हमारी इन्फेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं होने। जब हम जलनेति क्रिया करेंगे तो उससे क्या होगा, वो सारे म्यूकस वगैरह सब क्लीन हो जाएंगे और हमारा सारा सिस्टम डक्ट वगैरह सारी क्लीन हो जाएगी।
तो इससे क्या होता है, जो हमारी डक्ट है सारी हमारी कानों से गले से सब कनेक्टेड होती है, जब हम जल नेत्र क्रिया करेंगे तो सारी क्लीन हो जाएगी और इनसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे हम बच पाएंगे, है ना। तो चलिए अब कैसे करते हैं इस पे आते हैं। तो उससे पहले आप इस प्रकार से बैठे, बैठ करके बता रहे हैं सबसे पहले आपको, और किस नोजल से हमें नेजल से स्टार्ट करनी है वो देखें। तो उससे पहले अपनी उंगली को इस प्रकार ध्यान लगाएं और महसूस करें आपके कौन से नोजल से श्वासें ज्यादा आ रही है ना, और किससे कम आ रही है। तो जिधर से हमारी ज्यादा आ रही है हमें सबसे पहले उसी नाक से हमें स्टार्ट करना है। तो उसके करने के लिए थोड़ा सा आप आगे की तरफ झुके और गर्दन को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बेंड करें, और ये वाला जो आपका सिरा है पोट का, ये बिल्कुल फिट करें इसके अंदर। मुंह को थोड़ा सा खोलना है, श्वास से आएंगी सारी हमारी मुंह से आएंगी, है ना। तो और मुंह से जब आएगी तो ऑटोमेटिक आएगी, आपको कोई प्रेशर नाक से सांस वगैरह नहीं लेना है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं, है ना। इस प्रकार से आप जलनेत्र को कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन सा होगा, पानी कैसे जाएगा, कैसे हमारी दूसरी नाक से आएगा, पानी कहीं और तो नहीं चला जाएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल भी ना डरे, है ना। जब आप करोगे तो 10 सेकंड के अंदर ही आपका डर खत्म हो जाएगा और आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसी क्रिया को हम अब दूसरी तरफ से करेंगे। इस प्रकार से आप दोनों नोजल से कर सकते हैं ना। और अब दूसरी इसमें खड़े होकर कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा पैरों में फासला रखें, जितना आपकी चेस्ट है उस अनुसार आपके पैरों को खोल लें, हल्का सा आगे से ऐसे झुकें, और वैसे ही आपको थोड़ा सा अपनी गर्दन को बैंड करना है। अपने नाक में अच्छे से इसको फिट करें और स्टार्ट करें। अब दूसरी तरफ से करेंगे।
ये थी हमारी जल नीति क्रिया। इसके करने से आप बिल्कुल आपका जो अपर सिस्टम है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इसके बाद जब आप प्राणायाम वगैरह करोगे, ध्यान वगैरह करोगे, तो बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा उसका आपको लाभ मिलेगा। तो जल नीति क्रिया करने के बाद हमें कपालभाति अवश्य करना होता है, ताकि जिससे हमारा जो पानी वानी थोड़ा सा बचा है वो सारा बाहर आ जाए।